ये कारोगेशन मशीन है, इसमें हम पेपर रील्स जो है मंगवाते हैं मिल से और उनके मुख्तलिफ साइज होते हैं। अपनी डब्बे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और ये माल बनाने के बाद रोलों की शक्ल में स्टॉक किया जाता है। ये आपके सामने है। सील भी खराब है। नहीं चलो जी आओ भाई। ये मैनुअल कटर है, इसमें जो कारोगेटेड रोल्स होते हैं जो रीलों से तैयार होते हैं उनको हम स्टैंड पे लगा देते हैं और फिर कार्टन के साइज के मुताबिक हम कटिंग कर लेते हैं। यानी जितना डब्बे की लंबाई चौड़ाई होगी उसके मुताबिक ये बांध के तो उसे काट लें। जी काट लेते हैं। ये पेस्टिंग हो रही है। नहीं है। कारोगेशन मशीन के रोल बनने के बाद उनको हम कट करते हैं। कट करने के बाद फिर हम उसको ग्लूर मशीन से पेस्ट करते हैं। वहाँ पे हम ये एक शीट फॉर्मेट हो जाती है, उस शीट को फिर हम उसके साइजिंग करते हैं। वो प्रोसेस हम आपको आगे दिखाते हैं। हाँ लगा पेस्टिंग मशीन से शीट पेस्ट होने के बाद हम यहाँ पे उसकी साइजिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम जो है इसकी जो है वो हाइट को डिफाइन करते हैं और उसके फ्लैप्स को डिफाइन करते हैं। यानी ये अगर हम दें तो ये कार्टन के वो फ्लैप्स हैं, ये फ्लैप्स हैं और ये उसकी हाइट है। स्पीड स्लो कर लो, स्पीड और स्लो कर लो। मैं इधर आना ऐसे। फ्लेक्सो प्रिंटिंग स्लॉटर है। कार्टन की हाइट जब डिफाइन हो जाती है तो उसके दिगे जो साइजेस होते हैं वो इस मशीन पे लगाए जाते हैं। ये मशीन बैक वक्त प्रिंटिंग भी करती है और ये जो है साइजिंग इंक्रीजिंग भी करती है। इसमें 2 कलर प्रिंटिंग की जा सकती है और बड़े से बड़ा कार्टन जो है इसमें बनाया जा सकता है। इस वक्त जो है हम ये वार्डरोब बना रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। इसकी प्रिंटिंग हो रही है। वार्डरोब का कार्टन बनाते हुए फ्लेक्सो प्रिंटर के बाद हम डाई मशीन में इसकी कटिंग करते हैं और उस कटिंग में हम जो है वो वार्डरोब को उठाने के लिए इस निशान जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी कटिंग करते हैं और यहाँ पे वो हैंगर आता है जिससे कपड़े लटकाए जाते हैं। वार्डरोब यानी गत्ते की अलमारी, इसके इस्तेमाल का असल मकसद ये है कि कपड़े तय किए बगैर अपनी सही हालत में जो है वो क्लाइंट के घर पहुंचे, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क में हो, और वहाँ वो जैसे ही चाहे उनको इस्तेमाल कर सके। इसमें हमने इसको ये भी सहूलत रखी है कि इस कार्टन को 2 आदमी मिलकर बआसानी उठा सकते हैं और अपनी जगह पे शिप कर सकते हैं। यानी बाहर के मुल्क में अगर कोई आदमी कपड़े लेके जाना चाहता है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। अंदरूने मुल्क में अगर कोई लेके जाना चाहता है तो वो भी इस्तेमाल, यानी ये जहाज में एज इट इज चली जाएगी, ट्रैवल करती है। ये एक 4 वॉल कार्टन है। इसका साइज जो है वो 8 फुट लंबा है, ये 4 फुट चौड़ा है और 2.5 फुट ऊंचा है। अच्छा, ये मतलब आपका फैक्ट्री में बनने वाला सबसे बड़ा डब्बा कह सकते हैं। इसमें एक पूरा तैयार 3 सीटर सोफा पैक होकर दूसरे मुल्क में भेजा जा सकता है। अच्छा, और इसके अलावा इसकी खूबी ये है कि इसको 4 वॉल इस वजह से कहते हैं कि इसकी 4 वॉल अलग होती है और टॉप एंड बॉटम अलग होता है। इसको पैक करना इंतहाई आसान है। इसमें हम जो चीज चाहें आसानी से पैक कर सकते हैं। अच्छा, यानी ये फर्नीचर वाले कोई साहब जो है डब्बा बनवाना चाहें तो उनके लिए ये बड़ा एक सैंपल है कि यानी इतना बड़ा डब्बा आम लोग नहीं बना सकते। सबसे पहले आप अपनी कंपनी का, अपने एक्सपीरियंस का हमारे देखने वालों को बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और हम गुज़श्ता 25-30 साल से अलवासे पैकेजेस के नाम से मुल्तान रोड पे डब्बे बना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो दिखाए वो सोफे का डब्बा, उसके बाद वार्डरोब आपने दिखाई, ये बड़े डब्बे बनाते हैं और ये छोटे डब्बे भी आप बनाते हैं? जी बिल्कुल, हम इस एक्सपीरियंस में हमारे जो हैं वो छोटे कार्टन बनाना भी शामिल है, फैंसी बॉक्सेस, और बड़े कार्टन जिन्हें ट्राई वॉल और 4 वॉल कहा जाता है वो भी हम बनाते हैं। जिस तरह कि हमने वीडियोस में दिखाया है तो 4 वॉल कार्टन वो होते हैं जिसमें फर्नीचर को पैक किया जाता है और ट्राई वॉल कार्टन जो हैं ये एक बड़े साइज़ के शिपर होते हैं। इसमें जनरली तौर पर जो घर का सामान है या कोई भी मिक्स सामान अगर भेजना चाहें तो ये कार्टन इतना मजबूत होता है कि ये माल को बाहिफाजत दूसरी जगह पे पहुँचा देते हैं। अच्छा, जो सबसे ज्यादा जिन कंपनीज के साथ आप काम कर रहे हैं वो सेक्टर कौन कौन से हैं? जी, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। ऑटो पार्ट्स कंपनीज हैं, उसके अलावा टेक्सटाइल है,
फिर फार्मास्यूटिकल्स हैं, शिपिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं। उसके अलावा जो है जो एक जनरल पैकिंग होती हैं, कोई भी चीज़ जो मार्केट में लॉन्च करनी है उसके कार्टन हम तैयार करते हैं। अच्छा। अब जैसे मुख्तलिफ प्रिंटिंग प्रेस हैं जिनसे हम कारोबार करते हैं, उसमें जो है ये आप देख रहे हैं डब्बे बने हुए हैं, ये कुरान शरीफ के कार्टन हैं। इसके अलावा ये जो है ऑटो पार्ट्स के कार्टन हैं, जूतों के कार्टन हैं। ऐसे ये सऊदी अरेबिया में आई विंडो कार्टन जो है वो जाता है, इसमें जो माल है वो ऊपर से आप देख सकते हैं, ये उकाब की जो है कैप्स इसमें जाती हैं। अच्छा, मुख्तलिफ कार्टन हम बना रहे होते हैं। जबरदस्त। अच्छा जी, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, यानी हमारी जो कौम है माशाल्लाह, कोई भी जो प्रोडक्शन हो रही होती है तो उसमें 2 नंबरी का एलिमेंट बड़ा लाजमी है। क्या इस फील्ड में भी कोई 2 नंबरी है? आप धोखा दे सकते हैं आसानी के साथ? बिल्कुल जी, 2 नंबरी का अलमिया जो है वो हर जगह पे है। हमारे यहाँ पे जो कार्टन के अंदर इस्तेमाल होने वाला पेपर है उसमें 2 नंबरी की जाती है। की जाती है या की जा सकती है? की जा सकती भी है और आमतौर पर की जाती भी है। तो ये इसमें भी बड़ी मतलब ईमानदारी से अगर आप जो है वो माल को इस्तेमाल करें, जैसी कि रिक्वायरमेंट हो तो फिर तो ठीक है, वरना जो है वो उसकी ग्रामेज काम करके, उसकी क्वालिटी को काम करके, उसकी वाटर रेजिस्टेंस को काम करके, पॉलिश को काम करके वो लोग अपने पैसे सेव करते हैं और प्रोडक्ट बिल्कुल जो है वो ख़राब हो जाती है। उससे हमारा जो है दूसरे मुल्कों में नाम भी ख़राब होता है। हो, यानी अगर मैं आसान लफ्ज़ों में अपने देखने वालों को बताना चाहूँ, यानी जो आपने एग्रीमेंट किसी कंपनी के साथ किया, एक मोटाई ग्रामेज जिसे पेपर की कहते हैं, तो उसी तरह का कम कीमत वाला पेपर भी मिल जाता है जिसमें स्ट्रेंथ कम होगी, ताकत कम होगी? जी बिल्कुल, ये काम तो हर वक्त हो रहा है यहाँ पे। इसमें बड़े पेपर जो हैं वैसे आ गए हैं, इसमें पेपर की एक बल्क होती है, वो दिखाई देने में पेपर मोटा होता है, वो उसकी वो क्वालिटी नहीं होती। तो बहरहाल इसमें यह है कि अगर सही मियार का माल इस्तेमाल किया जाए तो फिर ही कार्टन स्टैंडर्ड पे पहुंचता है, वरना नहीं पहुंचता। अच्छा, कंपनीज जो इसमें ज़्यादा हैवी लोड अपना डालती हैं, उनकी तसल्ली के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए आपके पास कोई गेज है जिससे आप टेस्ट करें कि जी आप इसमें 50 किलो डालेंगे तो डब्बा बैठेगा नहीं? जी बिल्कुल, इसके लिए टेस्टर जो है वो बनाया जाता है, मार्केट में अवेलेबल भी है, इंटरनेशनली उसको बड़ा पहचाना जाता है। उसमें हम कार्टन का जो है वो कंप्रेशन टेस्ट भी करते हैं, उसको हम CCT बोलते हैं, कार्टन कंप्रेशन टेस्ट। फिर उसमें CBT भी है, कार्टन बस्टिंग टेस्ट, और इसके अलावा HTS टेस्ट होते हैं। हम कार्टन को अच्छे तरीके से जांच लेते हैं कि ये कितनी सलाहियत का हामिल है और हम उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक बना के दे सकते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपकी जो वजह शोहरत, अगर आपसे पूछा जाए कि अलवासे पैकेजेस बड़े मशहूर हैं, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने अरसे में कोशिश यही की है कि दयानतदारी से माल सही बना के दें। उसके अलावा ये है कि हमने इसमें मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ किस्म के कार्टन तैयार किए हैं। बड़े बड़े डब्बे भी बनाए हैं, जो 4 वॉल कार्टन हैं, 8 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा, 3 फुट ऊंचा कार्टन, और छोटे छोटे कार्टन भी आपके सामने जो हमने तैयार किए हैं। और इसमें हमने शेल्फ आइटम्स भी आपको दिखा दिए हैं कि जो डायरेक्ट कस्टमर के हाथ में जाती है और वो उससे इंस्पायर होता है। तो बस यही है जी कि मुख्तलिफ जो है वो काम किए हैं, और जो है यही हमारी वजह। ईमानदारी सबसे बड़ा इसमें खास एलिमेंट है। इसमें एक बात ये कह सकते हैं कि हमने कम तादाद में क्लाइंट को बेहतरीन डब्बा बना कर दिया। अच्छा, यानी आपको अगर कोई के 10,000 बनाना है तो बहुत सारे लोगों के बना के देने वाले, अगर आप कोई आपको के 100 डब्बे बना दें जो वो यकीनन मुश्किल होगा, तो आप वो बना देते हैं। यही टास्क हमने अचीव किया है, हमने कम से कम तादाद में भी उसको बेहतरीन इंटरनेशनल क्वालिटी दी है। मोहम्मद फैसल, CEO अलवासे पैकेजेस, आपने इंटरव्यू सुन लिया। जिन दोस्तों ने कार्टन्स बनवाने हैं किसी कंपनी के लिए या अपना ज़ाती इस्तेमाल के लिए, कोई अगर बाहर जा रहा है तो वो बड़ी आसानी के साथ फैसल साहब से रब्ता कर सकते हैं। इंतहाई सादा आदमी, ईमानदार आदमी, कीमत 100% मार्केट से कम, और क्वालिटी में कोई शक ही नहीं है। तो आपको जब ज़रूरत हो कार्टन बनाने की, या आप कार्टन बनाने का अगर कोई कारखाना लगाना, वर्कशॉप चाहते हैं, तो उस सिलसिले में भी फैसल साहब आपकी मावनत करने के लिए तैयार हैं। तशरीफ़ लाएँ, कांटेक्ट करें, ईमेल आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। यकीनन ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए नई होगी। कार्टन बनते हुए भी देख लिया आपने, तरीक़ाकार भी देख लिया, किस तरह का होना चाहिए ये भी आपने देख लिया। बहुत शुक्रिया।